माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, माननीय विधायक श्री अमरीश जी, मंच पर आसीन हमारे तमाम विशिष्ट अतिथिगण, आज के इस आयोजन में उपस्थित हमारे परम आदरणीय श्री शीतला सहाय शुक्ल जी, परम आदरणीय श्री गंगा सहाय शुक्ल जी, सभी देवियों एवं सज्जनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के बंधुओं, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज 31 दिसंबर को, जिस दिन 1925 में यानी आज से 97 साल पहले जब इस जगह को हम गांव अतरौली के नाम से जानते थे, यहाँ पर श्री लाल शुक्ल जी का, जो कि हिंदी में एक बहुत बड़े हस्ताक्षर है, उनका जन्म हुआ। पंडित श्री लाल शुक्ल जी उत्तर प्रदेश के पीसीएस सेवा में अपना योगदान देने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में आईएएस में भी वहां पे पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपनी हिंदी की साधना निरंतर जारी रखी और उसका परिणाम था कि उन्हें जो हिंदी साहित्य से लेकर के हिंदुस्तान के जितने सारे पुरस्कार हैं, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, चाहे हिंदी साहित्य सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश का जो साहित्य पुरस्कार, वो जितने सारे पुरस्कार हो सकते हैं वो सारे के सारे पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए। पंडित श्री लाल शुक्ल जी के हिंदी के प्रति जो समर्पण और सेवा को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने जो पद्म पुरस्कार होता है, उसका पद्म भूषण से 2008 में उनको विभूषित किया, उनको सम्मानित किया। ऐसे महान व्यक्ति का जब हम जन्मदिन मनाते हैं, जब हम उसको याद करते हैं, तो हम उसको याद करके उससे बहुत कुछ चीजें सीखते भी हैं और वो हमारे लिए एक बहुत प्रेरणा का बिंदु होता है। ये हम सबका सौभाग्य है कि पंडित श्री लाल शुक्ल जी के बड़े भाई श्री शीतला सहाय शुक्ल जी, जिनके बारे में मुझे जानकारी मिली और मैं उनका आशीर्वाद देने के लिए कुछ 6 महीने पहले आया, और तभी हमने तय किया कि ये जो सड़क टूटी फूटी हालत में, उस सड़क को बिल्कुल मरम्मत करके बढ़िया सड़क बनाएंगे और उस सड़क का नाम पंडित श्री लाल शुक्ल जी के ही नाम पर रखेंगे, जिससे हमेशा हमेशा के लिए लोग इसको याद रखें। हमारा सौभाग्य है कि आज यहाँ पे हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक जी, जो कि यहाँ लखनऊ के लिए इतने जाने पहचाने, पूरे प्रदेश में जिनकी वो लोगों ने इस प्रकार से पहचान है, और जो हमारे माननीय जो इस क्षेत्र के माननीय सांसद हैं और हमारे देश के माननीय राज्य मंत्री हैं आवासन एवं शहरी कार्य विभाग में श्री कौशल किशोर जी, आज दोनों महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं। आज आप दोनों के द्वारा पंडित श्री लाल शुक्ल मार्ग का उद्घाटन किया जाएगा, शुरुआत किया जाएगा। ये हमारे लिए परम सौभाग्य है कि आज यहाँ पर 102 साल की वय वाले, आप सोच सकते हैं कि जिंदगी में हम लोग कहते हैं, हमारी जो सनातन संस्कृति में 70 साल से ऊपर अगर कोई होता तो उसको भगवान का दर्जा देते हैं, और ये 70 नहीं बल्कि 100 साल को भी क्रॉस करके 102 साल के पंडित शीतला सहाय शुक्ल जी, जिसको आप जानते होंगे कि यहाँ पे काशीश्वर इंटर कॉलेज है, उसके प्रबंधक के रूप में, वहाँ पे आपने अकाउंटेंट के रूप में बहुत लंबी सेवा दी। और सबसे बड़ी बात, भगवान की ये बहुत बड़ी कृपा है, ईश्वर का बहुत बड़ा कृपा है कि जब मैं पिछले बार उनसे मिला और मुझे लगा ही नहीं कि मैं 101 साल से ज्यादा उम्र के शुक्ल जी से बात कर रहा हूँ। सारी की सारी अपनी स्मृतियां पंडित श्री लाल शुक्ल जी के बारे में कि कैसे थे, क्या करते थे, क्या क्या उनके अनुभव थे, ये सारे घंटों उन्होंने मुझे उसके बारे में चर्चा की। मुझे तो उनके आशीर्वाद से आपके आंगन में बैठ करके भोजन करने का भी मौका मिला, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और उसको मैंने पूरे देश से
सोशल मीडिया के माध्यम से उसको सबके साथ उसको जोड़ा कि जिससे लोग एक बार दोबारा याद करें। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि आज यहाँ पे उनका भी आशीर्वाद, हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, देश के मंत्री जी के साथ ही साथ उनका भी यहाँ पे आशीर्वाद मिलेगा जब इस सड़क का नामकरण होगा इस गांव को जोड़ने के लिए। इसी गांव ने एक और बहुत बड़े महान प्रतिभा के धनी पंडित श्री चंद्रमौली शुक्ल जी को भी पैदा किया। चंद्रमौली शुक्ल जी के बारे में शायद कम लोगों को जानकारी हो। जो हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, उसके जो नवरत्न थे, जो को मिलकर के उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को वो रूप दिया जो दुनिया का इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, उनमें से एक श्री चंद्रमौली शुक्ल जी थे। चंद्रमौली शुक्ल जी इतने बड़े प्रतिभावान व्यक्ति थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके जिस प्रकार से इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में इतना बढ़िया काम किया, यहाँ के जो गवर्नर साहब थे, ब्रिटिश गवर्नर, उस जमाने में उन्होंने उनको कहा कि आप इंग्लैंड जाकर के पढ़ाई करिए और पढ़ करके आप आईसीएस बनिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे आईसीएस नहीं बनना है, बल्कि मुझे माँ विद्या की, माँ सरस्वती की साधना करनी है, शिक्षा देनी है लोगों को। और उसको लेकर के वो शिक्षा के बारे में, शिक्षा में लोगों को शिक्षित करते रहे। जो हमारा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज का है, वहां पे वो शिक्षा दे रहे थे। उस स्थिति में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उनके आकर के उनसे अनुरोध किया कि क्या वो उनकी टीम में जुड़ सकते हैं, और वो उनकी टीम में जुड़े। और जुड़ने के बाद जो एक किताब निकली है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में, उस किताब में जिन खास लोगों का नाम है उसमें श्री पंडित चंद्रमौली शुक्ल जी का नाम है। आज हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय भारत सरकार के मंत्री जी के द्वारा उनके नाम पे अमृत सरोवर पंडित श्री चंद्रमौली शुक्ल अमृत सरोवर का भी शिलान्यास आज किया जाएगा। और अगले 3-4 महीने के भीतर एक नए कलेवर में, एक नए स्वरूप में ये सरोवर बनकर के तैयार होगा, जिससे न केवल यहाँ पे पानी की समस्या दूर होगी, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह होगी। वहाँ लोग आप बैठ सकेंगे, वहाँ पे आप उसको एक प्रकार से आपके आमोद प्रमोद के लिए भी, जो कम्युनिटी लिविंग के लिए बहुत आवश्यक होगा। ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, उनका आह्वान था कि हमारे देश में पानी को संरक्षित करने के लिए हमें जो धीरे धीरे जो हमारे नदी, तालाब, जो पॉन्ड्स थे, ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, उनको अमृत सरोवर के रूप में लाया जाए। आपको माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा जो उनका जो मार्गदर्शन पूरे देश को विकास करने में लगा है, वो अमृत सरोवर। और इसका नतीजा ये निकला कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हमारे प्रदेश के हर गांव में अमृत सरोवर होगा। तो आपके गांव का अमृत सरोवर, जो कि प्रदेश में काफी सारे बन गए, आपके गांव का अमृत सरोवर यहाँ पे पंडित श्री चंद्रमौली शुक्ल जी के नाम से बनेगा, जिसका आज इसका नींव रखा जाएगा। ये हम सबका सौभाग्य है कि उनके चंद्रमौली शुक्ल जी के बेटे श्री गंगा साहेब शुक्ल जी, जो कि अभी आपके सामने मौजूद है, 94 वर्ष के। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो शतायु हो, 100 साल तक उनका आशीर्वाद हम सबको, आप सबको मिलता रहे। आपने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में डीआईजी के रूप में सेवानिवृत्त हुए, और उसके बाद यहाँ पे जब भी पिछले बार जब मैं आया था, उनका बहुत आशीर्वाद मुझे मिला। और आप सबको उनका आशीर्वाद मिलेगा। आपको अभी आपका सम्मान यहाँ पे किया गया, तो वो उनके पिताजी श्री चंद्रमौली शुक्ल जी के नाम पे हमारा अमृत सरोवर बन रहा है, जो हमेशा के लिए इस गांव में पानी की समस्या को निदान करेगा। तो मैं जब इन ऐसे महान विभूतियों को इस गांव में हम लोग याद करते हैं, तो हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा कुछ करें, क्योंकि हमारे अंदर वो अंश है जो चंद्रमौली शुक्ल जी में था, जो श्रीलाल शुक्ल जी में था। हम भी ऐसा कुछ करें जिससे कि हम अपने प्रदेश को, अपने देश को एक गौरव दे सके। मैं आज पंडित श्रीलाल शुक्ल जी के जन्मदिन के अवसर पर ऐसी 2 महान विभूतियों को अपने तरफ से, आप सबकी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देता हुआ, जो यहाँ पे 2 और उनके परिवार के श्री गंगा साहेब शुक्ल जी, उनके पुत्र, और दूसरे जो है
श्री लाल शुक्ल जी के बड़े भाई पंडित श्री शीतला साय शुक्ल जी जो यहाँ उपस्थित है, आप दोनों का चरण वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यही आशा करता हूँ कि जो उन्होंने एक प्रेरणा दी, उस प्रेरणा से हम हमेशा लाभान्वित होते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।